वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला और पाकिस्तानी शख्सियात से भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सऊदी अरब से अमेरिका रवाना होंगे। 27 सितंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरे में 18 मुलाकातों का शेड्यूल तैयार। इमरान खान और ट्रंप की मुलाकात भी तय। इत्तफाक़ राय सफारती चैनल्स और बजरिया खतों किताबत हुआ। इमरान खान न्यूयॉर्क में कई ममालिक के सरबराहान समेत अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। सिंध हुकूमत के कौन से काम में शफाफियत है? अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स के गैर कानूनी भर्तियों के केस में जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कहा, सिंध के सरकारी कल्चर के बारे में सब जानते हैं, जो मेरिट पर हो उसे कहीं जगह नहीं मिलती। सखर में कोई बंदा मुफ्त भर्ती नहीं हुआ होगा। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, सिंध में अपॉइंटमेंट लेटर पहले तकसीम हो जाते हैं, बाकी कार्रवाई बाद में होती है। मीडिया ट्राइब्यूनल्स के कयाम पर हुकूमत का एकतरफा फैसले न करने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, ड्राफ्ट फाइनल करके APNS और CPNE से शेयर करेंगे। उधर आरिफ निजामी की ज़ेर सदारत CPNE का इजलास। मीडिया ट्राइब्यूनल्स के कयाम की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद। सहाफ़ती तंजीमों के साथ मिलकर मुतफ़िक़ा लायहा अमल बनाने का फैसला। कराची की रोशन रातों के साथ फूड स्ट्रीट भी अपनी मिसाल आप है। मकामी ही नहीं, बलूचिस्तान के पकवान भी दस्तयाब है। रिवायती बलोची सज्जी के बाद बलोची टिक्का भी शहरियों की पसंदीदा डिश बन गया। और रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में सालाना टेक्सटाइल एक्सपो। नुमाइश में 6 पाकिस्तानी कंपनीज भी शरीक। एमर्जिंग पाकिस्तान के मुनफरिद डिजाइन से आरास्ता टेक्सटाइल के पवेलियन मरकज़े निगाह बन गए। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला और पाकिस्तानी शख्सियात से भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सऊदी अरब से अमेरिका रवाना होंगे। 27 सितंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरे में 18 मुलाकातों का शेड्यूल तैयार। इमरान खान और ट्रंप की मुलाकात भी तय। इत्तफाक़ राय सफारती चैनल्स और बजरिया खतों किताबत हुआ। इमरान खान न्यूयॉर्क में कई ममालिक के सरबराहान समेत अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। सिंध हुकूमत के कौन से काम में शफाफियत है? अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स के गैर कानूनी भर्तियों के केस में जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कहा, सिंध के सरकारी कल्चर के बारे में सब जानते हैं, जो मेरिट पर हो उसे कहीं जगह नहीं मिलती। सखर में कोई बंदा मुफ्त भर्ती नहीं हुआ होगा। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, सिंध में अपॉइंटमेंट लेटर पहले तकसीम हो जाते हैं, बाकी कार्रवाई बाद में होती है। मीडिया ट्राइब्यूनल्स के कयाम पर हुकूमत का एकतरफा फैसले न करने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, ड्राफ्ट फाइनल करके APNS और CPNE से शेयर करेंगे। उधर आरिफ निजामी की ज़ेर सदारत CPNE का इजलास। मीडिया ट्राइब्यूनल्स के कयाम की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद। सहाफ़ती तंजीमों के साथ मिलकर मुतफ़िक़ा लायहा अमल बनाने का फैसला। कराची की रोशन रातों के साथ फूड स्ट्रीट भी अपनी मिसाल आप है। मकामी ही नहीं, बलूचिस्तान के पकवान भी दस्तयाब है। रिवायती बलोची सज्जी के बाद बलोची टिक्का भी शहरियों की पसंदीदा डिश बन गया। और रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में सालाना टेक्सटाइल एक्सपो। नुमाइश में 6 पाकिस्तानी कंपनीज भी शरीक। एमर्जिंग पाकिस्तान के मुनफरिद डिजाइन से आरास्ता टेक्सटाइल के पवेलियन मरकज़े निगाह बन गए।
ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर ने मुजव्वज़ा मीडिया ट्राइब्यूनल्स को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी हुकूमत के फैसले के खिलाफ तमाम सहाफ़ती तंजीमों के साथ मिलकर मुज़ाहमत का फैसला। सदर CPNE आरिफ निज़ामी कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय जमहूरियत का हुस्न है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भी मीडिया कोर्स के खिलाफ जद्दोजहद की हिमायत का ऐलान कर दिया। कराची से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। विफाकी काबीना के फैसले पर मीडिया ट्रिब्यूनल्स बनाने की तैयारी। आज़ादी इज़हार राय पर कदगन के मुजव्वज़ा मंसूबे पर सहाफ़ियों में तशवीश की लहर। कराची में मुल्क भर से आए अखबारात और जराइद के मुदीरान का इजलास हुआ। CPNE के सदर आरिफ निज़ामी की ज़ेर सदारत इजलास में मुजव्वज़ा मीडिया कोर्ट्स और विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों का जायजा लिया गया। CPNE ने विफाकी हुकूमत के मीडिया ट्रिब्यूनल्स को मुस्तरद करते हुए तमाम सहाफ़ती तंजीमों के साथ मिलकर मुश्तरका लाहे अमल का फैसला किया। फैसला हुआ कि ये जो पोस्ट ये मुजव्वज़ा जो ख़ुसूसी अदालतें हैं, अगर ये कानून जो है उसको नाफिज करने की कोशिश की जाए तो सख्ती से रजिस्ट किया जाएगा और हुकूमत से इस बारे में दो टोक बात की जाएगी कि ये इस किस्म की कोशिश ना करें जो आज़ादी सहाफ़त के लिए बहुत ही ज़हर कातिल साबित होगी। रोजनामा 92 न्यूज़ के मुदीर आला और सीनियर सहाफ़ी इरशाद आरिफ ने कहा कि हुकूमत अपने ऊपर होने वाली तनकीद को रोकने के लिए ऐसे फैसले कर रही है। नॉन परफॉर्मेंस जो है उसको भी मीडिया उजागर कर रहा है, तो शायद मीडिया का गला दबाने से या मीडिया को दबाव में लाने से अवाम मुतमईन हो जाएंगे या अवाम तक हमारी हकीकी तस्वीर नहीं पहुँचेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलत सोच है, ये एक आमराना सोच है। हुकूमत को बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मीडिया की आज़ादी को सल्ब करने के किसी भी कानून और तजवीज़ की मुखालफत का ऐलान करते हुए कहा कि मीडिया कोर्ट्स बिल की हिमायत नहीं करेंगे। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने विफाकी हुकूमत की जानिब से मीडिया ट्रिब्यूनल्स को आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी करार देते हुए फैसला किया है कि हर सतह पर इस कानून की मुखालफत की जाएगी। और नाज़रीन, फैसलाबाद में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड कांस्टेबल के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए निकल आए। शहरी का कहना है कि रकम किसकी है और कहां से आई इसको कुछ मालूम नहीं है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल सिकंदर से। बिलाल सिकंदर, इतनी बड़ी रकम कुछ पता चल सका कहां से आई? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब पुलिस के रिटायर्ड कांस्टेबल है अरशद महमूद, जिनके अकाउंट में 55 करोड़ 53 लाख से ज़ायद की अमाउंट जो है वो आ गई है और इतनी हैवी ट्रांजैक्शन हुई है जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान है कि इतनी ज़्यादा रकम जो है वो कहां से आ गई है। हमारे साथ इस वक्त अरशद महमूद मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इतनी ज़्यादा रकम कहाँ से आई और उनका इस हवाले से क्या कहना है। पैसे की जरूरत सी, मैं कार्ड मशीन च मारे पैसे नहीं आए जी, मैं बैलेंस चेक किया तो बैलेंस बहुत ज़्यादा सी, इस गलों ज़्यादा टेंशन बन गई जी। 55 करोड़ 54 लाख कुछ रुपये ने। इस तरह मैं क्या जी इन्ना उन्हें कहा इस मसले छो, हाई लेवल के मसले ने, साडा मसला नहीं है, ये बहुत लंबा चौड़ा मसला, तुम रहने तो अपने पैसे साढ़े पूरे ना तो कौन जी। मैं तो 20,000 कटा लिया, मेरा बैलेंस पूरा है। कहना ठीक है, तुम जाओ बस। जी बिल्कुल, देखें अरशद महमूद का कहना है कि उनको इस चीज़ की खुशी कम थी और वो परेशान इस हवाले से ज़्यादा थे क्योंकि उनके अमाउंट में बहुत ज़्यादा रकम जो थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी। लेकिन अब जो मुतलका बैंक था उनके हेड ऑफिस से रब्ता किया तो उन्होंने एक जो कागज़ है उस पर उनसे दस्तखत लिए और उनकी जो मतलूबा रकम थी जो उनके अकाउंट में 90,000 रुपया था वो उन्होंने उनके अकाउंट में रहने दिया। बाकी जो रकम थी 55 करोड़ और 53 लाख से जो जायद की बनती है वो तमाम रकम जो है वो इनके अकाउंट से ट्रांसफ़र करके किसी और अकाउंट जो है वो उसमें भेज दी गई और अब अरशद महमूद के अकाउंट में उनका जो 90,000 रुपया था वही मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब। जद्दा के रॉयल टर्मिनल पर मक्का के गवर्नर खालिद अल फैसल बिन अब्दुल अजीज ने इमरान खान का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। कराची वाले हो जाएं होशियार, गर्मी करने लगी है एक और वार। शहर कायद पर एक मरतबा फिर हीट वेव के खतरात मंडलाने लगे। मौसम का हाल बताने वालों ने शहरियों को खबरदार कर दिया है। अभी जो एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, कल इम्कान है इसका 20 तारीख को बनेगा। ये नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी शुमार मशरकी बहीरा अरब में और वो इंटेंसिफाई भी हो सकता है और उसके नतीजे में इम्कान ये लग रहा है कि कराची की जो साउथ वेस्टर्ली विंड है दोबारा कट ऑफ हो जाएगी। सूरज ने तेवर दिखाए तो 22 से 24 सितंबर तक कराची का दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक रहने का इम्कान है। 3 से 4 दिन तक फिर गर्म दिन गुजरेंगे कराची में, यानी 38 से 40 तक टेम्परेचर जा सकता है। 22 से 24 खासकर जो 3 दिन है उनमें तो वही हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होगा और माइल्ड हीट वेव कंडीशंस होंगी 3 से 4 दिन की कराची में।